इंग्लिश शॉर्ट हैंड चैप्टर 1। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्सोनेंट्स को शॉर्ट हैंड में बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कि कॉन्सोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेट स्ट्रोक्स, सीधी रेखाएं, इस तरीके से। और सेकंड है कर्व्ड स्ट्रोक, घुमावदार रेखाएं, कर्व देते हुए। तो दोस्तों, किसी भी आउटलाइन की, किसी भी स्ट्रोक की जो लेंथ रहेगी वह कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी स्ट्रोक की जो लेंथ रहेगी वह 3/4 सेंटीमीटर रहेगी। यानी कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो आपकी कॉपी की लाइनों का जो गैप होगा, जो लाइनों का जो गैप है उसका थोड़ा सा कम करके लिखना है आपको। इतना, इस तरीके से लगभग इतना लेंथ आपको लेनी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में। तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में आता है सबसे पहले 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। 180 डिग्री पर दोस्तों होंगे के और जी। यहाँ पर आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि शॉर्ट हैंड जो होती है वह साउंड बेस्ड होती है। जो साउंड हम सुनते हैं वही हम लिखते हैं। तो सबसे पहले के और जी, ये 2 ग्रुप में डिवाइड हैं, लाइट स्ट्रोक्स और डार्क स्ट्रोक्स। के होता है लाइट स्ट्रोक, यानी हल्के हाथ से इसको बनाएंगे के, इस तरीके से। जी होगा डार्क स्ट्रोक, थोड़ा पेंसिल पर वजन देते हुए डार्क रखेंगे इसको। आप इनको बार बार बनाएं। बार बार बनाने से आपको इनको बनाने में आसानी होगी। आपका हाथ सेट हो जाएगा इनको बनाने के लिए। के कम से कम 2 लाइन भरें। जी बनाने के लिए डार्क, इस तरीके से। अब आता है आगे 60 डिग्री एंगल पर ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, जिसमें रहेंगे CH और J। CH यानी हम जो कवर कर रहे हैं, च साउंड को कवर कर रहे हैं। च, जिन वर्ड्स में हमें च साउंड सुनाई देती है, जैसे टच, मैच, इस तरह से। तो CH बनाने के लिए आपको इसको लाइट रखना पड़ेगा। 60 डिग्री एंगल पर डाउनवर्ड लाइट स्ट्रोक। J बनाने के लिए आपको डार्क रखना पड़ेगा, डार्क ऊपर से नीचे। अब है आगे 90 डिग्री एंगल पर डाउनवर्ड स्ट्रोक, ऊपर से नीचे। यहाँ पर हैं 2 स्ट्रोक्स, टी और डी। टी रहेगा लाइट डाउनवर्ड और डी रहेगा डार्क। टी 90 डिग्री एंगल पर, इस तरीके से। डी बनाने के लिए डार्क 90 डिग्री। आपको एंगल का विशेष ध्यान रखना है। अब है आगे 120 डिग्री डाउनवर्ड स्ट्रोक, हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा। 120 डिग्री पी और बी। पी होगा लाइट स्ट्रोक, बी होगा डार्क। पी लाइट, बी है डार्क, इस तरीके से। अब है आगे
आर। आर होगा जो दोस्तों नीचे से ऊपर अपवर्ड स्ट्रोक 30 डिग्री एंगल पर, हमेशा अपवर्ड ही बनेगा। आर सिंगल है, अकेला है तो लाइट स्ट्रोक ही होगा, नीचे से ऊपर। तो दोस्तों ये हो गए आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है आपको, आप इनको ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अलग अलग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको अलग अलग करके करना है तो के लिख लिया और हमें इसको बार बार बनाना है। और आप नज़दीक नज़दीक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपकी कॉपी कम भरेगी। बार बार बनाना है, प्रैक्टिस ही करनी है, कितना भी नज़दीक लिख सकते हैं, कितनी भी बार बना सकते हैं। ये के हो गया। अब इसको ग्रुप में यदि प्रैक्टिस करना है तो ग्रुप में कर लीजिए। के जी लाइट डार्क के जी, इस तरीके से। इसी तरह सी एच और जे 60 डिग्री एंगल पर होते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स सी एच यानी च और जे, च ज च और ज, च और ज। इसको सी एच नहीं बोलना है, च बोलना है, च ज। इसी तरह 90 डिग्री एंगल पर टी डी, इस तरीके से कम आप 2 लाइन भरें। अब आता है पी बी 120 डिग्री डाउनवर्ड स्ट्रोक, पी बी इस तरीके से। अब है आर। आर होता है दोस्तों नीचे से ऊपर 30 डिग्री एंगल पर, लाइट। तो इस तरीके से आप इनको बार बार बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्व्ड स्ट्रोक्स के बारे में सीखेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए।